नमस्कार दोस्तों, मैं संभव शुक्ला और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे विषयों पे चर्चा करूंगा आप लोगों से कि वो विषय बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमें उन विषयों पे चर्चा करनी चाहिए। वो विषय ये हैं कि जो सोच कुछ लोगों ने बना ली है हमारे भारत के पुलिस वालों को लेकर के, और मैं ज़्यादा फोकस करूंगा दिल्ली पुलिस पे, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहता हूं और मैंने खुद स्टडी की हुई है कि लोगों के मन में जो इनको ले करके लोगों के मन में जो नकारात्मक भाव पैदा हो गया है वो क्यों पैदा हो गया है, और हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये भी हमारे और आपके घर से निकले हुए नौजवान जो दिल्ली पुलिस में भर्ती होते हैं, ये हमारे और आपके घर से ही होते हैं। कई लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस रोड पे खड़ी हो जाती है बैरियर लगा के, ये 2000 रुपये का चालान काट रही है। कई लोगों का कहना है कि ये जगह जगह बाइकें रुकवाती है। कई लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस थोड़ा सख्ताई बरतती है। कई लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस जो है अपने थोड़ा तेवर में गर्मी दिखाती है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में लगी हुई है। और ये जो 2000 का चालान दिल्ली पुलिस काटती है, ये दिल्ली पुलिस के खाते में नहीं जाता है। इनका कोई बड़ा अफसर आईपीएस या इनका कोई कमिश्नर या कोई भी इंस्पेक्टर वगैरह इनके खाते में नहीं जाता है। ये गवर्नमेंट इस प्लान को इम्प्लीमेंट करती है और दिल्ली पुलिस को फॉलो करना पड़ता है, और गवर्नमेंट इनको आदेश कर देती है कि आपको ये मास्क जो नहीं पहनेगा आप 2000 का चालान काट दीजिएगा। और ये 2000 का जब दिल्ली पुलिस चालान काटती है तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं पब्लिक के द्वारा, वो सब कुछ दिल्ली पुलिस को फेस करना पड़ता है। आप एक बात मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कहीं भी धरना प्रदर्शन हो रहा हो, 10,000, 20,000, 1,00,000 लोगों का धरना प्रदर्शन हो रहा हो, वहाँ हम किसको भेजेंगे? दिल्ली पुलिस को भेजेंगे, अपने आर्मी को भेजेंगे, अपने फोर्सेस को भेजेंगे। और कहीं जो है धारा 144 लग गई, किसी को बाहर नहीं निकलना है, तो वहाँ किसको रोकने के लिए लोगों को किसको भेजेंगे? अपने नौजवानों को ही भेजेंगे, दिल्ली पुलिस के ही नौजवानों को भेजेंगे और तमाम उन फोर्सेस को भेजेंगे जो कंट्रोल कर सके और जिनको अथॉरिटी है रोकने की, ये गवर्नमेंट ही भेजेगी। कहीं झगड़ा हो जाता है तो दिल्ली पुलिस जाती है। 24 घंटे लगातार इनको ड्यूटी करनी पड़ती है। रोड पे खड़े होकर के, धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, आंधी आ रखी हो, इनकी ड्यूटी जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमें समझने की जरूरत है कि हम जो गलतियां दिल्ली पुलिस के से निकालते हैं, जो गलतियां हम दिल्ली पुलिस की निकालते हैं, हालांकि वो गलतियां दिल्ली पुलिस की है ही नहीं, वो तो एक पीछे से गवर्नमेंट का दिया हुआ आदेशों का पालन करते हैं। वो पीछे से दिए हुए गवर्नमेंट का आदेशों का पालन, अगर वो पालन ना करे गवर्नमेंट के आदेशों का, तो वो अपने नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। एक मिडिल क्लास, एक गरीब घर का, एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा अगर वो फिजिकल क्लियर करता है, रिटर्न क्लियर करता है, सालों साल पढ़ाई करके दिल्ली पुलिस में जाता है, तो उसका ये लक्ष्य नहीं होता है। उसका ये लक्ष्य बिल्कुल नहीं होता है कि वो आम जनता को परेशान करे, क्योंकि आम जनता में कहीं ना कहीं उनके भी माँ बाप, उनके भी घर के लोग सदस्य आते हैं। ये जो 2000 का चालान काट रहे हैं सभी दिल्ली पुलिस वाले और तमाम लोग, ये 2000 का चालान जो है ये एक आदेश आया है गवर्नमेंट का कि आप काटिए। जो सख्ताई दिखानी पड़ती है इनको इसलिए दिखानी पड़ती है क्योंकि इनको तमाम चीजें फेस करनी पड़ती है। मान लीजिए कि रोड पे इन्होंने बैरियर लगा रखे हैं, कोई मजबूत आदमी आता है बिना मास्क लगाए, इन्होंने रोक दिया, सबके लिए नियम सेम है, ये रुक जाते हैं, उसके बाद ये रोक देते हैं, उसके बाद लोग इनसे मिसबिहेव भी करते हैं, तो दिल्ली पुलिस को काफी कुछ चीजें फेस करनी पड़ती है। मेरे घर में कोई दिल्ली पुलिस का नहीं, मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं दोस्तों, पर मैं कई ऐसे दिल्ली पुलिस के लोगों से मेरा फैमिली रिलेशन है कि मतलब वो लोग 12 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करते रहते हैं, और मतलब उनके परिवार वाले फोन करते रहते हैं, कुछ ऐसा बेसिक काम पड़ गया तो मतलब परेशानी होती है, कौन जाए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ साथ झेल रही है। कोरोना बीमारी में एक भगवान का रूप अदा कर रही है दिल्ली पुलिस। मैं अभी कंसंट्रेट सिर्फ कर रहा हूं दिल्ली पुलिस पे, क्योंकि जो ये सारा ये 2000 का चालान काट देना, ये कर्फ्यू लगा देना, ये जो है लॉकडाउन में कर देना। दोस्तों, एक बार बताइए, कोरोना का
इतना बड़ी बीमारी कोरोना फैली हुई है, आप एक बार बताइए, जितने लोग हैं 90% लोग जो हैं अपने घरों में बैठे हैं, गेट बंद करके कि लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगा दिया कि हमको घर पे रहना है। तो आप एक बार बताइए, दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो रोड पे रहते हैं। आप अगर अपने बेसिक कामों से बाहर निकलते होंगे तो आप देखते होंगे दिल्ली पुलिस जगह जगह बैरियर लगा करके काम कर रही है, जगह जगह लगा कर लोगों को जो है आग्रह करती है कि आप मास्क लगा लीजिए, आग्रह करती है कि आप कृपया घर से बाहर बेफालतू का ना निकलिए। तो हमें जो इनको नहीं जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि 2000 का चालान इतना महंगा क्यों काटते हैं। हमें इनको नहीं जिम्मेदार जो है ठहराना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं। हमें इनको नहीं जिम्मेदार ठहराना चाहिए आप इतनी सख्ताई क्यों करते हैं। ये अगर हमको किसी को अगर जिम्मेदार ठहराना, गवर्नमेंट को ठहराए कि आप भैया 2000 रुपये का चालान काट के आप जाएंगे कहाँ। मान लीजिए, सपोज डेट कीजिए कि मतलब कोई रिक्शे वाला जिसकी दिन भर की कमाई 1000 रुपए है, वो किराए पर रिक्शे लाता है, 300 रुपए वो रिक्शे वाला रिक्शे मालिक को दे देता है, 700 रुपये बचाता है। 700 रुपये जब बचाता है, मान लीजिए वो रिक्शा चलाते चलाते उसका मास्क जो नाक से नीचे आ जाता है, दिल्ली पुलिस के कुछ जवान पकड़ लेते हैं। हालांकि दिल्ली में सिविल डिफेंस वाले भी आजकल कार्यरत हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं। मैं गलती उन लोगों की भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो लोग भी गवर्नमेंट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करते हुए उनको भी कुछ ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं जितना कि दिल्ली पुलिस को भी फेस करनी पड़ती हैं इस चालान, जो मास्क के चालान के माध्यम से। और जो है मान लीजिए वो रिक्शे वाला आया, रिक्शे वाले ने मास्क नाक से नीचे है, तो 700 रुपये जो उसकी कमाई है, जो 700 उसने अपने एक दिन में अर्जित किया रिक्शा चला करके, आप 2000 का चालान काट देंगे। आप जब उसका 2000 का चालान काट देंगे तो उसको जो है 1300 रुपये और कहीं से उधार मांगना पड़ेगा। तो क्या ये 1300 रुपये जो उधार मांगेगा तो अगले वो 2 दिन तक रिक्शा चलाता रहे तो वो उधार ही भरेगा। अगले वो 2 दिन तक रिक्शा चलाए, जो उसके साथ साथ 1400 रुपये, उसके 100 रुपये और बचेंगे तो वो उधार में ही चले जाएंगे। तो अपने घर का खर्चा कहाँ से करेगा, जो रोजमर्रा का जीवन जीता है वो। और कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि ये पैसे जो दिल्ली पुलिस के खाते में जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस रोक दे रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस एक उसको हमको अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल हम सबको नजरिया चेंज करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ मतलब मैं काफी जुड़ा हूं उनके साथ। काफी लोग मेरे जानकार हैं दिल्ली पुलिस में, बताते हैं अपनी आप बीती बताते हैं कि संभव 24 घंटे ड्यूटी ली जाती है हमसे, ये हो जाता है वो जाता है। वो अपनी ड्यूटी से नहीं भागते, वो अपनी ड्यूटी से बिल्कुल नहीं भागते, अपनी ड्यूटी से सशक्त ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पर हालांकि जो जनता को उन्होंने फेस करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं वो भी दिल्ली पुलिस वाले एक इंसान ही हैं जो चीजें फेस करते हैं। तमाम क्रिमिनलों को वो फेस करते हैं, तमाम नेताओं को वो फेस करते हैं, तमाम आम जनता को वो फेस करते हैं, लोगों की फ्रस्ट्रेशन को वो फेस करते हैं, भीड़ को जो है काबू में वो करते हैं। अभी मान लीजिए दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन को पूरी तरह से कंट्रोल में, कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ चीजें ऐसी ना हो जाए कि मतलब जो है सरकार जवाबदेही में आ जाए। तो उन चीजों पे कंट्रोल दिल्ली पुलिस ही कर रही है और अदर स्टेट की पुलिस भी कर रही है, पर वो अपने अपने बॉर्डर पे कर रही है। ये जो किसान बैठे हैं और दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो हमें समझने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है कि जो सवाल हम उनसे खड़ा होकर पूछते हैं कि आप 2000 चालान क्यों काट रहे हैं, ये सवाल हमें उनसे पूछना चाहिए जिनको हमने वोट देके चुना है। अपने विधायक से पूछना चाहिए, अपने एमपी से पूछना चाहिए, अपने सीएम से पूछना चाहिए, अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि आप लोग क्यों 2000 रुपये का चालान काटते हैं। आप लोग के पास कंगाली आ गई है। जो भारत में खजाना है उसमें क्या आप 2000 रुपये भर के 2000 रुपये आम जनता से चूस के उसको भरेंगे? आप लोग वहां तमाम रैलियां करते हैं, तमाम पॉलिटिशियन का मैं नाम ले लूंगा, हालांकि मैं बिल्कुल राजनीति इस विषय पे नहीं होना चाहता, क्योंकि विषय मैंने ये दिल्ली पुलिस के लिए ये आज चर्चा हो रही है आज। पर आप बिल्कुल ये समझिए, जो तमाम नेता लोग हैं, जो तमाम बड़े बड़े नेता लोग हैं, तमाम लोग हैं, किसी स्टेट का सीएम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तमाम रैलियां की, हालांकि उनकी भी 1-2 बार मास्क नीचे हुए होंगे, 1-2 वीडियोज उनकी भी आई कि उन्होंने मास्क नहीं पहना है। तो क्या अगर उनका चालान नहीं कट सकता है तो क्या आम जनता का चालान कटना जरूरी है? और आप लोग क्या चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस और क्या क्या फेस करे? दिल्ली में कहीं रेप हो जाए, दिल्ली पुलिस रात को दौड़े, कहीं गोली चल जाए, दिल्ली पुलिस भागे, कहीं लड़ाई हो जाए, दिल्ली पुलिस भागे। तो मतलब ये चल क्या रहा है देश में?
मतलब आप तो आम जनता को और हमारे भारतीय पुलिस वालों को आप तो दुश्मन बना रहे हैं, आप बिल्कुल दुश्मन बना रहे हैं। मतलब आप ऐसे एक ऐसे बॉर्डर पे खड़ा कर दे रहे हैं, पैरेलल लाइन में खड़ा कर दे रहे हैं, जिसमें आप दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। और ये दुश्मन बना कौन रहा है? ये दुश्मन बना रही है गवर्नमेंट, ये दुश्मन बना रही है ये हमारे सीएम साहब, ये दुश्मन बना रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आप लोगों को कुर्सी मिल गई है, तो आप लोगों को आम जनता का दुख दर्द कुछ नहीं समझ में आता। आप 2-2 हजार के चालान काट देते हैं, आप तमाम नियम लगा देते हैं, आप जब चाहे तब लॉकडाउन लगा देते। ठीक है, लॉकडाउन लगाइए, बिल्कुल लॉकडाउन लगाइए, पर लॉकडाउन आप लोग अपना फायदा देख के, राजनीति फायदा देख के लगाते हैं, फिर हटा देते हैं। फिर शनिवार रविवार को जो है लॉकडाउन रहेगा, नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये नाइट कर्फ्यू क्या होता है भाई? दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से, मैं अपने दिल्ली समाचार चैनल के माध्यम से आपको बताऊं नाइट कर्फ्यू क्या मतलब होता है। कोई मुझको बताए नाइट कर्फ्यू क्या मतलब होता है? नाइट में कितने लोग निकलते हैं? नाइट में जिसको इमरजेंसी होगी वही तो निकलेगा, या तो कहीं कोई दूर ट्रैवल कर रहा है वही तो निकलेगा। ये क्या चोचला है भाई? और नाइट कर्फ्यू आपने लगा दिया, उसके बाद आपने दिल्ली पुलिस की जो है ड्यूटी को और सख्त कर दिया। दिल्ली पुलिस और जो ड्यूटी करे रोडों पे खड़ी रहे। आप मतलब समझते क्या अपने देश की फोर्सेस को कि कोई मशीन है? आम जनता का दुख तो आप सह नहीं रहे हैं। जो गरीब घर का लड़का, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का लड़का दिल्ली पुलिस में और तमाम फोर्सेज में गया है, तो उसको आप क्या समझते हैं? उसको आप क्या समझते हैं? उनके साथ आप क्या ऐसा सुलूक करना चाहते हैं कि 24 घंटा वो लोग रोड पे खड़े रहते हैं? तो दोस्तों, ये मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा आज अपने चैनल के माध्यम से लाइव आने का सिर्फ यही मकसद था कि मैं आप लोगों को सच्चाई बता सकूं अपने चैनल के माध्यम से। और दिल्ली समाचार जो भी न्यूज दिखाएगा, वो दिल्ली समाचार जो बिल्कुल आप लोग को सच्चाई दिखाएगा और सच्चाई बताएगा और सच्चाई से रूबरू करवाएगा। हमें किसी बेड़ियों ने नहीं बांध रखा कि हम नहीं बोलेंगे, फला पार्टी के बारे में नहीं बोलेंगे, तो फला चीज नहीं बोलेंगे। आज हमारा विषय था, हमें दिल्ली पुलिस को के बारे में बोलना था। आज हमारा विषय था कि हमें दिल्ली पुलिस को पॉजिटिव बताना था कि दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है वो बहुत पॉजिटिव कर रही है। दिल्ली पुलिस में कौन है? इन नेता के घर में, किसी नेताओं के घर का कोई दिल्ली पुलिस में नहीं जाता है, नेताओं घर का कोई आर्मी फोर्सेस में नहीं जाता है। और तमाम एक छोटा सा विषय और है, जो सिविल डिफेंस के लड़के लगते हैं, ये भी गरीब घर के लड़के सिविल डिफेंस में गए हैं। जो ये आजकल इनको बोला जाता है केजरीवाल की सेना, इनकी भी गलती मत दिया कीजिए। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात आप लोग कहना चाहूँ, सिविल डिफेंस की भी गलती आप लोग बिल्कुल मत दिया कीजिए। सिविल डिफेंस भी एक अंग है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक छोटा सा पार्ट है, वो उनके लिए काम करता है, वो वहां से गवर्न होते हैं। तो जो चालान वगैरह ये लोग आपकी बाइक रोक लेते हैं, तो आप लोग के ईगो पे जो ठेस पहुंच जाता है, ये आप उनको मत दिखाइए। वो तो गरीब घर के लड़के हैं, वो तो हमारे घर के लड़के हैं। अगर आपको दिखाना है तो उन नेताओं को दिखाओ ना जिनको आपने चुना है। उन नेताओं को आप ऐसा क्यों नहीं दिखाते हैं? आप एक बार बताइए कि तमाम लोगों की, मैं बताना चाहता हूं, आप सबको आगे आना पड़ेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से युवाओं को कहता हूं कि आप लोग आगे आइए और अपने नेता से कहिए, नेताजी जवाब दो, नेताजी हिसाब दो कि हमने आपको चुना है, हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको कुर्सी दी है, तो आपका क्या हक है? आपका क्या हक है कि जब पूरा देश जल रहा है, जब पूरा देश हॉस्पिटलों में मर रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, जब पूरा देश ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, बेड नहीं मिल पा रहा और तमाम ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो कि बिल्कुल आम है। आप लोगों ने इतने सालों में क्या किया? चाहे किसी पार्टी का नेता हो, आप लोग सिर्फ एक काम करने पर लगे पड़े हैं कि तमाम लोगों को आपस में लड़वा दिया जाए और आप लोग अपनी राजनीति की जो रोटियां सेकते रहें। आप लोग को क्यों नहीं समझ में आता कि मतलब आप लोग क्यों नहीं समझ में आता कि ये देश, ये भारत देश एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। हिंदू मुस्लिम आपने करवा दिया, तमाम फोर्सेज और तमाम दिल्ली पुलिस को, आम जनता का आपने दुश्मन बना दिया। आप लोग को दर्द है कि नहीं दर्द है? वो दिल्ली पुलिस का जवान जब अपने घर, अपने ड्यूटी करके अपने घर जाता है इस कोरोना बीमारी में, तो अपने घर अपने बच्चों को गले तक नहीं लगा सकता, अपने बच्चों को गले तक नहीं लगा सकता वो प्यार से, ताकि कि अगर मुझे कोई बीमारी हो तो मेरे बच्चे और मेरी बीवी और मेरे माँ बाप को ना हो जाए। वो दूर रहता है, दूर खाता है। ये मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं दोस्तों, बिल्कुल भी दिल्ली पुलिस को या किसी भी पुलिस को या किसी भी फोर्सेस को आप गलत ना समझिए। मैं संभव शुक्ला दिल्ली के नरेला में रहता हूं और मैंने खुद स्टडी की है, मैंने खुद सर्वे किया है कि जो चालान वगैरह कटते हैं, इनके पीछे सब पूरा गवर्नमेंट का हाथ है। ये चालान
ये पुलिस के खाते में नहीं जा रहा है, तमाम लोग खाते में नहीं जा रहा है। तो दोस्तों समझने की ज़रूरत है। हालांकि विषय हमारा था कि हमें दिल्ली पुलिस को बताना कि दिल्ली पुलिस कितनी बेहतरीन काम कर रही है, इस कोरोना बीमारी में भी रोड पे रोक रही है लोगों को गलत काम करने से, तमाम चीज़ें। तो दोस्तों जो कहीं ना कहीं हमको ये समझने की ज़रूरत है, और युवाओं से और तमाम लोगों से मैं बात कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, दिल्ली समाचार चैनल के माध्यम से, कि उन नेताओं से सवाल किया जाए, उन नेताओं को चिट्ठी लिखी जाए, उन नेताओं से जो है ट्विटर के द्वारा क्वेश्चन किया जाए, उन नेताओं को सोशल मीडिया के द्वारा सवाल पूछा जाए कि आप लोग कहाँ हैं भैया, एमपी एमएलए कहाँ हैं भाई, अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं, मोदी जी कहाँ हैं, अमित शाह जी कहाँ हैं, और तमाम वो नेता कहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं जो है चीजें आनी पड़ेगी, कभी तो हमको आना पड़ेगा, कभी तो भगत सिंह का तेवर युवाओं को अपनाना पड़ेगा। और मैं उन तमाम पार्टियों से और आग्रह करता हूं जो सरकार में नहीं है, जो विपक्ष में बैठी हुई हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा। उनके पास भी फंड है, उनकी पार्टी के पास भी फंड है, तो तमाम व्यवस्थाएं वो भी करें। ऐसा नहीं है कि वो भी अपने हाथ पे हाथ धर के जब हमारी गवर्नमेंट आएगी जी हम तब कुछ सोचेंगे, ऐसा नहीं है। और दोस्तों बस मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं, और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस और तमाम उन फोर्सेस और तमाम पुलिस के साथ आप खड़े होइए, क्योंकि ये आप ही के घर से निकले हुए नौजवान हैं, आप ही के घर, आप ही के भाई हैं, आप ही के चाचा हैं और आप ही के ताऊ हैं। ये आप ही के घर से निकले हुए दिल्ली पुलिस के जवान वाले जो सारे अफसर हैं, सारे हेड कांस्टेबल्स हैं, चाहे कांस्टेबल्स हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, ये लोग सब आप ही घर से निकले हुए हैं। इनका सम्मान कीजिए, कहीं भी ये मिले तो इनको सैल्यूट कीजिए और इनका मनोबल बढ़ाइए। इनका मनोबल बहुत टूट चुका है, आम जनता इनका साथ नहीं दे रही है, उधर से गवर्नमेंट की दबाव, इधर से जनता इनसे मुंह फुलाई हुई है। तो बीच में बेचारे दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं पिसते चले जा रहे हैं। हमें इनके साथ देने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे घर के हैं और हमारे घर से निकल करके फिजिकल क्लियर करके, रिटर्न क्लियर करके दिल्ली पुलिस और तमाम फोर्सेज में गए हैं। तो हमें इनकी साथ देने की जरूरत है। और दोस्तों इस कोरोना बीमारी में मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूं, आप अपने घर से बाहर जब ही निकलिए जब बहुत जरूरी काम हो, और जाएं तो मास्क लगा जाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, और कोई भी फोर्स का आदमी, कोई भी दिल्ली पुलिस का आदमी मिले तो उसको सैल्यूट करें और उसका सपोर्ट करें। धन्यवाद। शंबर शुक्ला, दिल्ली समाचार।